उस किसी बच्चे के सर पे ये नहीं लिखा है कि वो चीटर है, उसके पास कोई चिट नहीं मिली, आपने उसको पूरा मतलब नेकेड कर दिया था, उसके शरीर पे तन पे कपड़ा नहीं था। तो उस टीचर को भी ये सोचना चाहिए था कि ये बच्चा आगे जाके इस चीज़ को किस तरीके से ले। आज किसी गरीब का बच्चा था अंदर, कल पुलिस प्रशासन के बच्चे के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इस तरह की घटना अगर कॉलेज में होती है तो छात्रों को क्यों आक्रोश और विरोध प्रदर्शन करने आना पड़ता है, क्योंकि ये तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें, क्योंकि पॉस्को में अगर मामला है तो उस पर तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और यहाँ एक गधा लेके आएंगे, विनोद कुमार सर मीणा को नंगा करेंगे, उनका मुंह काला करेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे और उस गधे पे बिठा के बाहर तक लेके जाएंगे, पूरे शहर में उनकी रैली निकालेंगे। साहब यूँ है कि मैं मेरा हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरे हाथ से कोई कलम नहीं लिखूंगा जिससे उसके फ्यूचर पे कोई हो, स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उससे कोई लेन देना नहीं, बस उनको यूँ ही है उस टीचर को बचाऊँ। तो मैंने वो हमारे कॉमर्स कॉलेज के डीन थे, इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, धक्का मुक्कियाँ चल रही है पुलिस से, हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अंदर बैठे बैठे हंस रहे हैं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो जो टीचर भी था वो इनके ही पच्चीनों पे चल रहा था। यूँ है चमत्कार को नमस्कार है, जब तक आप जलवा नहीं दिखाओगे काम नहीं होता। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कॉमर्स कॉलेज है उरे महीने जदे एग्जाम चल रही हो तो चेकिंग रे बहाने जो फ्लाइंग टीम आवे है चेक करवा कि बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है। उरे महीने एक टीचर हा जो नाम विनोद कुमार मीणा है, वे एक बच्चा ने चीटिंग रे हिसाबू चेक करवा रे बहाने उठायो। उरे बाद उरे लाले अश्लील हरकता जो है वे करी है, उरा जो पूरा कपड़ा है वे खोल दिया गया और बच्चों जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, मानसिक तनाव में है। और उरे चलते आज जितना भी स्टूडेंट लीडर्स है या जितना भी स्टूडेंट्स है कॉलेज रा और जितना भी रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स रा वे अठे विरोध दर्ज करवाने वाले जो है कॉलेज पहुँचा। हाँ, पूरी घटनाक्रम कई है आज कई वो आपने ये वीडियो में बताऊंगा। जितना भी दर्शक है बना सबने राम राम नमस्कार खमागणी मोगंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। हमारे साथ मौजूद है। कल जिस तरह की घटना सुनने को मिली, देखने को मिली, पॉस्को में एक्ट भी दर्ज कराया गया और उसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश छात्र नेताओं में और बाकी सारे स्टूडेंट्स में था। प्रदर्शन आज किया गया है, डीन से बात करी गई और निलंबन की जो टीचर थे, उन शिक्षक थे, उसकी भी मांग करी गई। लेकिन पूरा संघर्ष रहा इन सब में, जबकि पॉस्को में तो तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय? मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ कि ये पूरी जो दुनिया है वो बहुत ही वुमेन बाइस्ड है। आज अगर यही कृत्य किसी लड़की के साथ हुआ होता तो पूरा शहर यहाँ इकट्ठा हो जाता और उस लड़की के हक के लिए लड़ाई लग जाता। पर ये जो कृत्य है वो लड़के के साथ हुआ है तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई गई है, उसके आत्मा तक उसको ऐसा लगा होगा कि मैं ही क्यों, मैं अगर कोई टीचर है और वो क्लास में किसी को चेक करने जा रहा है तो उस किसी बच्चे के सर पे ये नहीं लिखा है कि वो चीटर है, उसके पास कोई चिट नहीं मिली, आपने उसको पूरा मतलब नेकेड कर दिया था, उसके शरीर पे तन पे कपड़ा नहीं था। तो उस टीचर को भी ये सोचना चाहिए था कि ये बच्चा आगे जाके इस चीज़ को किस तरीके से लेगा और उसके मानसिक प्रताड़ना का रूप है ये सारी चीज़ें। तो हम लोग इस चीज़ के विरोध में आए थे और हमेशा लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, पर पूरी दुनिया में एक्चुअली लड़कियां चीट कर रही है और चीटर्स लड़कों को बनाया जा रहा है, लड़कों को चीटर्स बनाया जा रहा है और उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो अब मैं तो ये मानता हूँ कि अब वो समय चला गया है जब बेटी बचाओ के नारे लगाए जाएं। अब बेटे को बचाने की ज़रूरत आ गई है। अब मैं समाज से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सब बेटों को बचाओ इन लोगों से। फिलहाल अभी किस तरह की मांग है? क्या कमेटी वगैरह गठन करी गई है? क्या किस तरह के सिर्फ आश्वासन दे दिया या वाकई कुछ? नहीं, हमने हैंड टू हैंड कमेटी बनवाई है। कमेटी में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं ढाका सर, सीमा जलान मैम है और अविनाश पवार सर है और कुछ जो हम लोगों को जो लगता है कि वो सबसे ईमानदार जो टीचर्स इस यूनिवर्सिटी के हैं, हमने उनको उस कमेटी में इनवाइट करवाया है। रजिस्ट्रार सर उस कमेटी के हेड होंगे। हमने जो भी विनोद कुमार मीणा जो है सर, वो जो जिस भी पद पे थे, कन्वीनर थे एग्ज़ाम के,
और कॉलेज में भी बहुत सारे पदों पर थे और एनसीसी के विंग कमांडर थे, तो उन सारे पदों से उनको मुक्त करवा दिया गया है और उनके खिलाफ कॉलेज की तरफ से भी एक रिपोर्ट दिलवाई है। फिलहाल आगे और कुछ कार्रवाई या प्रशासन या किसी की तरफ से कुछ आ रहा है? पॉस्को में भी मामला दर्ज, पेरेंट्स ने भी उस बच्चे के करवाया। पुलिस प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगी। अगर कॉलेज प्रशासन ने जो हमें वादे किए हैं अगर वो पूरे नहीं होंगे तो हम कॉलेज के अंदर सारे स्टूडेंट लीडर्स वगैरह और जो भी छात्र हैं वो सब लड़के जो हम घुसेंगे जो इस घटना से आहत हुए हैं और यहाँ एक गधा लेके आएंगे, विनोद कुमार सर मीणा को नंगा करेंगे, उनका मुंह काला करेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे और उस गधे पे बिठा के बाहर तक लेके जाएंगे। पूरे शहर में उनकी रैली निकालेंगे। बड़े बड़े बोर्ड्स कॉलेज कैंपस में लगाए गए हैं कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, छात्रों को इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन जब टीचर ही इस तरह का कोई काम करता है, किसी स्टूडेंट के साथ इतना ऐसा कुछ कृत्य करता है जिसमें उस बच्चे को कितने मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद पॉस्को में मामला दर्ज कराते हैं उसके पेरेंट्स, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब छात्र नेता इस तरह से आक्रोश और विरोध दर्ज कराने आते हैं तो उन्हें पुलिस द्वारा रोका जाता है। इस सब पर कैसे देखता है एक छात्र नेता? ऐसे प्रशासन को उनको बचाना, पुलिस प्रशासन को उनकी साइड लेना, ये गलत है। आज किसी गरीब का बच्चा था अंदर, कल पुलिस प्रशासन के बच्चे के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। जो उन प्रोफेसर सर ने उस बच्चे के साथ किया वो तो बताने लायक भी नहीं है, उस बताने में हमें शर्म आ रही है। पर जो किया उनके खिलाफ हमने कोई कमजोरी नहीं रखी, जितनी शक्ति प्रदर्शन से हमें हमारी मांगे रखनी थी हमने रखी, और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी उसी तरीके से अपना काम करे और उस बच्चे को न्याय मिले और जो प्रोफेसर सर हैं उनको सज़ा मिले। और दूसरी चीज़ ये कि हम जब आए, ये तो गलती है कि जब हम जितने बच्चे नहीं आए थे उससे ज़्यादा तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा था उनकी साइड में। जो डीन है वो लेटर लिखने के लिए तैयार नहीं है। कल से उन्होंने अभी तक जो घटना हुई है 2 दिन पुरानी हो गई, पर अभी तक उन्होंने कोई उस पर जाँच नहीं की। वो चाहते हैं कि कोई बच्चे आएँ हंगामा करे तो हम हंगामा करें, उससे पहले तो उनकी दायित्व बनता है, वो डीन है। आज यूनिवर्सिटी में फिर कौन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा जब ऐसे कृत्य होंगे? जब उनके बच्चों को यहाँ पे कॉलेज में नंगा किया जाएगा तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये बिल्कुल गलत है, शर्मनाक है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई प्रोफेसरों ने पहले PhD स्कॉलरों ने उन्होंने बच्चों के मैसेज किए हैं, लड़कियों के मैसेज किए हैं, आज लड़के को नंगा किया है। बहुत गलत है ये तो। हमें शर्म आ रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कृत्य हो रहे हैं। आज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, राजस्थान में टॉप 3 में आती है, और वहाँ पे ऐसी हरकतें होना और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये तो आज सरकार के ऊपर लांछन है, गवर्नर के ऊपर लांछन है और VC रजिस्ट्रार और इन सब प्रोफेसर के ऊपर लांछन है। क्योंकि कर रहे एक रहा है प्रोफेसर, पर बदनामी टोटल प्रोफेसर की हो रही है। सभी प्रोफेसरों को आज स्टूडेंट का साथ देना चाहिए था और हमारा साथ देके खड़ा रहना चाहिए था कि ये मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, पर जबकि सभी प्रोफेसर भी अपना मुँह छिपाने में लगे हुए थे। इसके बाद अंदर से अभी क्या आश्वासन दिया है? कुछ एक्शन लिया गया, कमेटी बना दी गई? कमेटी बनाई है, उन्होंने बोला है कि 7 दिन में हम रिपोर्ट बताएंगे आपको। और हमारे कई बार उनके हंगामा करने पर, लड़ाई झगड़ा करने पर अंदर फिर उन्होंने बात मानी और डीन सर ने लेटर बना के दिया कि कानूनी कार्रवाई की जाए। बाकी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन सर के, विनोद सर के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। डीन है कॉमर्स कॉलेज के BL वर्मा, वो हमारे साथ हैं। सर, इस तरह की घटना अगर कॉलेज में होती है तो छात्रों को क्यों आक्रोश और विरोध प्रदर्शन करने आना पड़ता है? क्योंकि ये तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें, क्योंकि पॉस्को में अगर मामला है तो उस पर तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। देखिए, हमने कमेटी बना दी है और कमेटी अपना कार्य कर रही है और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके बाद कमेटी तो जब इतना आक्रोश और विरोध दर्ज किया उन लोगों ने, जब इतना पुलिस महकमा उन लोगों के, आप लोगों के बचाव में यहाँ खड़ा था, तब जाके कमेटी प्रेशर में बनाई गई है। ये तो कल ही एक्शंस ले लेने चाहिए। कल मैडम ऐसी बात है, कल हमने यहाँ पर इनके परिवादी लोग आए थे, उसके बाद 6 बजे तक हमने रिकॉर्डिंग वगैरह वो किया है। इनको जो रिकॉर्डिंग थी उसको हमने आपके डेस्कटॉप पर लेकर उनका कार्रवाई करी है। उसके बाद सब स्टाफ कोई था ही नहीं, तो उस स्टाफ के बाद हमने आज सुबह आते ही तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इसको देखने का तो कोई नज़रिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब काम लिमिट से क्रॉस हुआ है। क्योंकि हमारे आने से पूर्व कॉलेज को पुलिस बल से इतना बड़ा तैनात, पुलिस बल को इतना बड़ा रखा है कि जैसे हम कोई आतंकवादी हैं, AK-47 बंदूक, गन, चाकू सब हमारे पास है। हमको दोषी ठहराया, ठीक है। फिर हमने हमारी बात फिर भी मजबूती से रखी है, क्योंकि हम ना तो पुलिस से डरते ना किसी, क्योंकि हम सही हैं तो हम हमारी बात पूरी तरीके से रखेंगे। ये लोकतांत्रिक अधिकार है और हमने इसका आज पूरा इस्तेमाल किया है। उसके लिए विनोद कुमार मीणा के खिलाफ हमने एक तो प्रकरण दर्ज करवाया कॉलेज के थ्रू, दूसरा उसके पास जितने यूनिवर्सिटी में पद थे उन सबसे पद से हटवाया है, और तीसरी चीज़ कमेटी बनवाई है जो 7 दिन के अंदर अंदर हमको निर्णय देगी। और जो पीड़ित भाई है
उसको हम पूरी मजबूती से उसको एकदम श्योर न्याय दिलाएंगे। छात्र नेता रौनक राज भी मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, इस तरह की जब घटना आती है तो खुद जो जिम्मेदार हैं कॉलेज के अंदर, डीन है, जो दूसरे प्रोफेसर्स हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स की, वो खुद तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। स्टूडेंट लीडर्स को जाना पड़ता है, इतना प्रेशराइज उन्हें करना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो एक कमेटी गठन करते हैं और उसमें भी 7 दिन का टाइम मांगते हैं। पॉस्को जैसे एक्ट में भी तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये घटना तकरीबन 4 दिन पुरानी है। उस लड़की को जब नेक्स्ट कल उसका एग्ज़ाम था, जब वो एग्ज़ाम देने से मना कर रहा था, जब उस घर वालों ने टटोल के पूछा क्या दिक्कत है, उसने फिर उसके बाद पूरी घटना के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद जब हमारे संज्ञान में हमने कल कॉमर्स कॉलेज डीन साहब से बात की तो उन्होंने कोई पॉजिटिव कोई बात नहीं करी। फिर थाना भोपालपुरा सीआई साहब के नाम पे परिवाद पेश किया कल। उसके बाद कल हमने ग्रुप सोशल मीडिया के माध्यम से सब ग्रुपों में भी चलाया कि ये किसी छात्र को नहीं, हम पूरी छात्र कम्युनिटी को नंगा करने का काम है। तो हम बस हमने आज हमारा यही एक दरख्वास्त थी कि कॉलेज ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लेता। डीन साहब यूँ है कि मैं मेरा हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरे हाथ से कोई कलम नहीं लिखूंगा जिससे उसके फ्यूचर पे कोई हो, स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उससे कोई लेन देना नहीं, बस उनको यूँ ही है उस टीचर को बचाऊँ। जो काफ़ी 3 घंटे के संघर्ष के बाद एक आम सहमति बनी और कॉमर्स कॉलेज डीन ने अपने लेटर हेड पे भोपालपुरा सीआई को कानूनी कार्रवाई के लिए लेटर प्रेषित किया। और दूसरा फिर ये एनसीसी में एनओ वगैरह भी है, तो फ्लाइंग स्क्वाड में भी है, तो सब जगह से हटाने का हमारा अनुरोध था। पूरी बातों पे आम सहमति बन गई है। बस यही है कि उस पीड़ित छात्र को और हम पूरी छात्र कम्युनिटी को न्याय मिले। तरफ डीन इस पर खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इतना प्रेशराइज करने के बावजूद भी वहाँ पर जब पूरा ये प्रदर्शन चल रहा था तो आपने किसी को टोका हंसने के लिए? मैंने वो हमारे कॉमर्स कॉलेज के डीन ही थे। इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, धक्का मुक्कियाँ चल रही है, पुलिस से हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अंदर बैठे बैठे हंस रहे हैं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो जो टीचर भी था वो इनके ही पदचिन्हों पे चल रहा था या क्या है, वो तो पुलिस या जांच में ही पता पड़ेगा। पर इस तरह के कृत्य होना ये पूरी हमारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत शर्मसार बात है। विनोद कुमार मीणा जो टीचर हैं उनके ऊपर क्या इससे पहले भी इस तरह के आरोप या कुछ है? उसका तो मुझे मैम को ध्यान में नहीं है। बाकी जो मैटर पहली बार जान में आया जो उस पर हमने आज काम किया। आज जब स्टूडेंट लीडर्स, सारे स्टूडेंट्स जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उससे पहले ही पुलिस प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को पूरी बस खड़ी है, लाइन से पूरी बस आई हुई है। बहुत मेम्यू है, चमत्कार को नमस्कार है, जब तक आप जलवा नहीं दिखाओगे काम नहीं होता है। चीटिंग रे आरोप लगा और चेकिंग करवा रहे बहाने एक छात्र लारे जो कि नाबालिग है, पेंट खुलवार जो है अश्लील हरकता करता था। एक विनोद कुमार मीणा नाम जो टीचर है वनारे ऊपर इतर आरोप है। जो छात्र इतर सारी घटना अपने घर जार बताई तो छात्र जो परिजन है वो भोपालपुरा थाना रे महीने रिपोर्ट दर्ज करा दी। और उसके बाद जो है आप देखो कि कॉलेज प्रशासन पर भी जितना भी छात्र नेता है, स्टूडेंट लीडर्स है, वे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करी। और उसके बाद जो है टीम गठित कर दी गई है, कमेटी गठित कर दी गई है। उसके बाद जितनी भी अपडेट रहेगा वो आपने हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जलको मेवाड़ ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह और कैमरा पर्सन सानिया।